मैं दिनेश कुमार सिंह उत्तर प्रदेश फैजाबाद जनपद अयोध्या से हूँ। 2017 में शुगर हो गया था। अभी जून महीने में 464 शुगर हो गया था। अपोलो के डॉक्टर को हमने दिखाया था, उन्होंने कहा कि इंसुलिन लेना पड़ेगा। लेकिन फैजाबाद में एक सुधीर सिंह डॉक्टर साहब हैं, उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि हम इसको जड़ से ख़त्म कर देंगे। उनका इलाज हमने लगातार किया। 23 जनवरी को शुगर हमारा 176 हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप चले जाइए स्वामी जी के शिविर में और वहाँ पूरा लाभ मिलेगा। हम 30 तारीख को आए हैं। हमारा शुगर कल हमने चेक कराया था 132 हो गया। डॉक्टर साहब को दिखाए, डॉक्टर साहब ने कहा कि अब दवा खाने की आवश्यकता नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। इतनी खुशी है हमको। इस खुशी में हम अब क्या कह सकते हैं। हम विद्यालय चलाते हैं, हमारा 4 विद्यालय है। यहाँ से जाएंगे, एक व्यायाम कक्ष जो है वो हम बाबा रामदेव के नाम पर लिख करके उसमें उनका फ़ोटो लगा करके एक कक्ष उनके नाम का हम दान करेंगे। ये इतनी खुशी हमको है। जो हमें शुगर हमारा ठीक हो गया, इंसुलिन लगाने के लिए कह रहे थे वो सब ख़त्म हो गया, शुगर समाप्त हो गया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम प्रेमनाथ दुबे है। मैं झारखंड के हजारीबाग ज़िले से आया हूँ। मुझे छोटी आंत में पहले ब्लड लीक करता था, उसके चलते मेरा खून ब्लड कम हो जाता था और मेरा शरीर कमज़ोर हो जाता था, चलने का शक्ति नहीं मिलता था। तो मैं और भी बहुत जगह इलाज करवाया हूँ, फैलोर उलोर, लेकिन वहाँ फ़ायदा हमको नहीं हुआ। डॉक्टर बोल दिया ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ बाबा के दरबार में जब आए यहाँ तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और ऐसा लग रहा है कि वो ठीक हो जाएगा। मुझे बाबा यहाँ प्राणायाम ये सब करवाए, बहुत थेरेपी करवाए, वो मुझे बहुत ही फ़ायदा लगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी असाध्य रोग हैं वो यहाँ आकर के और अपना इलाज ज़रूर करवावें। ये बिना अंग्रेज़ी दवा के भी यहाँ ठीक हो सकता है। ये अच्छा जगह है। बाबा का बहुत आशीर्वाद है कि वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और ये थेरेपी के द्वारा करवा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरा ठीक ही नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत ही अच्छा ठीक हो गया। धन्यवाद। कुमार एटा यूपी से हूँ। मुझे सन 2008 में आर फैक्टर 90 हुआ था। डॉक्टर सुभाष नायक ने पतंजलि में आया, पर डॉक्टर सुभाष नायक ने मुझे दवा लिखी और मेरा आर फैक्टर 2 महीने में नेगेटिव आने लगा। जब मैं यहाँ से फिर अपोलो गया तो अपोलो में डॉक्टर ने मुझे देखा। डॉक्टर बोला तुम्हें कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा गलत बोल रहे हो। तो डॉक्टर ने हमने पुरानी रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने फिर दोबारा से मेरा कराया, फिर भी नेगेटिव आया। तो डॉक्टर फिर उसको मान गया कि हाँ ठीक है। पहले तो बोला घास कूड़े की दवा ये मत खाओ और बोला ये अब कभी ठीक नहीं होता है, ये गलत है। तो उसको रिपोर्ट दिखाई तब वो माना। ओम जी, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं जम्मू से आया हुआ हूँ। मेरे बच्चे को किडनी में इन्फेक्शन था। हम जब से यहाँ पे आए हुए हैं 1 महीना हमें हो गया है, तब से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। इनका बीपी हाई रहता था, 175 तक होता था, अब वो नॉर्मल हो गया है। और क्रिएटिनिन में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो भी और नीचे आया है अभी। अब इनको जब हम आए थे इनको चलने में असमर्थ थे, अब इनका चलना भी ठीक हो गया है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है इनको। जय गुरुदेव। मेरा नाम पायल है। मैं चेन्नई से आई हूँ। मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम 1 साल से है और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ठीक हुआ है। अभी तो मैं दवाई स्टार्ट ही नहीं की हूँ और ट्रीटमेंट से ही मुझे बहुत फ़र्क हो गया है। और मैंने अपोलो में भी दिखाया और 4-5 डॉक्टर को और भी दिखाया चेन्नई में। तो अर्थराइटिस के लिए मुझे स्टेरॉइड वगैरह ये सब दवाई दे रहे थे, मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ उससे। तो मुझे किसी ने बताया कि आप रामदेव बाबा के यहाँ जाइए, बहुत ठीक हो जाएगा। आज मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आई, या मतलब बहुत पहले आ जाती तो ये 1 साल तक मुझे भुगतना नहीं पड़ता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और 4 दिन के ट्रीटमेंट में इतना फ़र्क हो गया, 50% मेरा पेन चला गया है। मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। मैं आगरा का रहने वाला हूँ और मुझे आज से 5 साल पहले गठिया थी, अर्थराइटिस थी, घुटनों में पानी भरता था। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया था एलोपैथी का, जो ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने गारंटी नहीं ले रहे थे, लेकिन मैं बाबाओं की डाइट को फॉलो किया, इनकी बताई मेडिसिन ली, चैनल पे भी देखा और जयपुर में जाकर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पे उपचार भी कराया था, तो जिसके मुझे 100% रिजल्ट मिले। आज मेरी गठिया पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब मैं अपने भाई को यहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए लाया हूँ। मेरे भाई को बोन कैंसर है। मैं चाहता हूँ कि उनको यहाँ पर रहकर और अच्छी तरह से उपचार हो, यहाँ से स्वस्थ होकर जाएँ।
धन्यवाद। मेरा नाम दीप्ति भारद्वाज है। मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ। 37 वर्ष मेरी उम्र है। मैं 4 साल से एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बहुत परेशान थी। मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा रहता था और मुझे उसी वज़न की वजह से मुझे बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों की प्रॉब्लम रहने लगी, जिसके लिए मैं हमेशा एलोपैथिक दवाई ले रही थी और कोई भी आराम नहीं था। डिप्रेशन में मुझे पैनिक अटैक्स भी आते हैं कभी कभी, जिसमें मुझे स्लीपिंग पिल्स भी लेनी पड़ती हैं। लेकिन मैं यहाँ 31 तारीख को आई हूँ। अब मुझे शिरोधारा से इतना आराम है कि मुझे कोई डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी नहीं हो रही है। मुझे स्लीपिंग पिल्स भी नहीं लेनी पड़ रही है। बीपी भी मेरा कंट्रोल चल रहा है और शुगर भी मेरा नॉर्मल है। तो मोटापा मैंने 4 दिन हो गए हैं, 3.5 किलो कम हो गया है मेरा वेट। मुझे उसमें भी आराम है। बाकी मेरे पैरों में काफ़ी दर्द रहता था, तो अभ्यंग से उससे मुझे काफ़ी आराम लग रहा है। जी, मैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से हूँ, ज़िला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। मेरा नाम चैतन्य दुबे। मैं लगभग बाबा जी को 19 वर्ष से लगातार फॉलो करता आ रहा हूँ और मेरा कमर दर्द की समस्या में अभी मुझे 3 दिन में 30 से 40% की राहत मिली है। और विगत 19 वर्षों से मैं बाबा जी को फॉलो करता हूँ। उसी समय से अंग्रेज़ी दवाइयाँ मैंने अभी तक नहीं खाई हैं और अंग्रेज़ी दवाई खाता हूँ। पहली बार मैंने 16 उज्जैन सिंहस्थ में कमर दर्द की दवाई ली थी, तो पहली ही गोली खाने के बाद मुझे रिएक्शन हो गया था। सारी दवाइयाँ फेंकनी पड़ी और अब मुझे कमर में काफ़ी राहत है। और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि यहाँ पतंजलि में आएँ और ये भागवती सेवा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। सर नमस्ते, मैं मुलाजी बैरम महाराष्ट्र नागपुर से भंडारा ज़िले से हूँ। सर मैं 10 साल पहले बहुत परेशान था। मुझे सर्दी खांसी एनी टाइम महीने में 2-3 बार हो जाती थी और जब थोड़ी सी मेडिसिन लेने के बाद में खांसी इतनी अधिक चलती थी, सर्दी बुखार भी ठीक हो जाता था, लेकिन खांसी 2-2 महीने तक चलती थी। मैं बहुत परेशान था। मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि टीबी हो जाएगी आपको। लेकिन सर मैंने टीवी में देखकर बाबा रामदेव जी का जो योग है मैंने सुना और उसके बाद में मैंने किसी के कहने से नहीं, बाबा को देख के मैंने अपने आप को योग में बनाने के लिए कोशिश किया और 3-3 घंटे प्राणायाम करता था मैं और उससे मेरी सूखी खांसी ठीक हो गई सर। और आज भी मैं फिट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अभी मैं घुटने के प्रॉब्लम और हर्निया हल्का सा हुआ है, उसके लिए आया हूँ सर। पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पर। तो सर यही मेरे एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने योग से और प्राणायाम से सूखी खांसी को सही किया है। थैंक यू सर। मेरा नाम महेंद्र मेवाड़ा, राजस्थान भीलवाड़ा ज़िले के आसीन तहसील के पेरूपुरा गांव से मैं हूं। मैंने 2016 में मैं जिम गया था, तो उस टाइम स्टेरॉइड और क्रेटिन वगैरह और ऐसी चीज़ें डाल दी गई थी। उस वजह से मेरे एवियन हिप बॉल की, साइटिका और सर्वाइकल की ये तीनों प्रॉब्लम 2019 से मेरे कंटिन्यू हो गई थी। तो उसके बाद में मैंने योग शिविर भी ज्वाइन किए। उस योग शिविर में फ़ायदा मिला, लेकिन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, क्यों केवल योग ही कर पा रहा था इसलिए। तो फिर बाद में मैंने हमारे एक भीमाराम जी है मित्र, भीम के शिक्षक हैं, तो उन्होंने बताया कि आप पतंजलि जाके आइए तो आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, शरीर की जो भी दिक्कतें हैं। तो मैं दीपावली के टाइम भी योगग्राम आया था 7 दिनों के लिए। तो उस टाइम पहले योग प्राणायाम में कर रहा था काफ़ी, लेकिन प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। ये वहाँ आने के 4-5वें दिन मेरे 80-90% ऐसे पूरी रिकवर हो गई थी एवियन हिप बॉल की प्रॉब्लम। और अब बीच में जाने के बाद ट्रीटमेंट भी लिया था मैंने, और ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी रिलीफ हुआ। तो अभी ऑफ़र भी चल रहा था यहाँ पे 50% डिस्काउंट वाला पतंजलि का, तो उस वजह से मैंने सोचा एक बार और जाके आए हैं। तो अभी आया और इससे मैं 7-8 दिन पहले मैंने चेक किया, मैंने कहा एवियन की दिक्कत है तो नहीं। तो मैंने रनिंग स्टार्ट किया, तो रनिंग स्टार्ट किया तो देखा कि मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 1 किलोमीटर दौड़ के देखा, 2 किलोमीटर दौड़ के देखा, 3 किलोमीटर दौड़ के देखा। तो देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार और जाके आके पूरा रिकवर करना चाह रहा था मैं। तो अभी इस कैम्प में आ गया, तो अब मुझे एवियन हिप बॉल और साइटिका की प्रॉब्लम 100% रिकवर हो गई है, और 10-15% केवल इसकी सर्वाइकल की बची है। इसके अलावा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई शरीर की। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। मैं रेखा रायचूरा बोल रही हूँ, केरल से आई हूँ।
अभी 2-3 साल पहले मैंने बाबा का टीवी में एडवर्टाइज मेरे को नी रिप्लेसमेंट का बोला था, और एक डॉक्टर ने बोला कि आप अपना वज़न कम करेगी तो नी रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा, मगर आपको थायराइड है तो आप कैसे करेगी। तो उसने मेरे को एक लंबी लिस्ट लिख के दे दी कि आप सब प्रोटीन पाउडर खाओ, ये दवाई खाओ। तो मैंने भाव देखा तो प्रोटीन पाउडर एक छोटी बोतल का 1000 रुपया था और टैबलेट सब 100-100 रुपये की ऐसी थी। तो मैंने बोला नहीं, मैं ऐसे तो नहीं करूँगी। तो बोले आप तो वज़न नहीं घटा सकते, थायराइड नहीं है। तो तभी उसी टाइम में मैंने टीवी में बाबा का आस्था टीवी में प्रोग्राम देखा। तो फिर मैंने बस मेरे को एक श्रद्धा हो गई कि नहीं, मैं ऐसे ही करूँगी करके। तो मैंने जो बाबा ने एक्सरसाइज सब दिखाई थी और खाने को बोला था वो ही खाया, दवाई कुछ भी नहीं ली। बाबा की भी मैंने दवाई कुछ भी नहीं ली और दूध ही खाया, बीटरूट गाजर ये सब खाया और 2 घंटे मैंने एक्सरसाइज किया। तो मेरा रोज़ थोड़ा थोड़ा वज़न घटता था और मैंने 16 किलो वज़न ऐसे घटा लिया 1 बरस में। फिर मेरे को अमेरिका जाना हुआ, मेरी बेटी उधर है तो उधर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मेरे को टाइम नहीं सेट होता था। तो फिर मैं इधर वापस आई, तभी मेरे को कुछ नहीं था। तो मैंने बोला चलो अभी नहीं करना है, सब अच्छा है ऐसा करके। फिर अचानक मेरे घर में थोड़ा काम का बोझ बढ़ गया, मेरी बेटी अमेरिका से आई, मेरे घर में एक शादी थी, तो ऐसे ऐसे करके काम का बोझ बढ़ गया। तो मेरा एक बढ़ गया, ये दुखावा सब बढ़ गया। और मैंने उधर डॉक्टर को दिखाया तो सबने बोला कि अब अगर आप दोनों पंजे का दोनों घुटनों का ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आपका पंजा भी चला जाएगा, पंजा भी वीक हो जाएगा और आपकी कैड भी चली जाएगी, बैक में भी आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। तो मैंने 3 डॉक्टर को दिखाए, तीनों ने ऐसा ही बोला, दूसरे आप कुछ नहीं कर सकते, इसका ऐसा ही यही इलाज है, दोनों घुटना का रिप्लेसमेंट कराओ। मैंने बोला पंजे का क्या करेंगे, पंजे में भी सूजन है, पंजे में भी नहीं चल सकती हूँ। तो बोला इससे थोड़ा आपको फ़ायदा होगा, बैक पेन कम होगा, पंजा थोड़ा कम होगा दुखावा, मगर आपको फुल तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा और दुखावा कम करने के लिए आपको स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। और कैल्शियम भी नहीं था तो कैल्शियम के लिए भी बोला कि आपको 3 महीना कैल्शियम के इंजेक्शन लेने हैं, हर रोज़ लेने हैं और 3 महीने के बाद आके दिखाओ। तो मैंने तो बोला चलो अभी कोई चारा ही नहीं है तो मैं करवा लेती हूँ। ऐसा करके मैंने सब चेकअप करवा लिया और 16 तारीख का मेरी डेट भी आ गई। 8 तारीख को मैंने चेकअप करवाया, सब रेगुलर करना पड़ता है इसलिए। और 15 तारीख को मेरे को एडमिट होना था और 16 तारीख को मेरा ऑपरेशन था। तभी बाबा की कृपा से, भगवान की दया से मेरी छोटी बहन ने बोला कि मैं हरिद्वार जाने का सोच रही हूँ। तो फिर वो मैंने पकड़ लिया कि नहीं, मैं पहले हरिद्वार जाऊँगी फिर कराऊँगी। और अभी आज मेरा 5वां दिन है, मेरे को बहुत फर्क है। प्रकाश है, मैं यूपी से आया हूँ, ज़िला हाथरस, गांव सांदरपुर से आया हूँ। मुझे 16 साल पहले पेट में बहुत दिक्कत हो गई थी, डॉक्टरों को बहुत दिखाया, कोलोनोस्कोपी करवाई, एंडोस्कोपी करवाई, तो आंतों में इन्फेक्शन आया था। मैंने खूब दवा खाई, मुझे कोई आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर बताते थे कि तुमको वहम है, कोई नहीं। मुझे बार बार वाशरूम जाना होता था। तो फिर मैंने बाबा जी का जो सुबह सुबह प्रोग्राम आता है आस्था पे, वो देखा, उसको देखकर योग किया और मेरी पेट की प्रॉब्लम काफ़ी सही हो गई है। और मेरे हाथों से दवा से नुकसान हो गया था, तो उससे मेरी हाथों में बहुत ज़्यादा जख्म वगैरह हो गए थे। तो बाबा जी के अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह करके थोड़ी बहुत दवा भी लिए तो काफ़ी आराम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और सही दिनचर्या रखें, जिससे सभी लोग निरोग रहें। मेरा नाम सुखबीर सिंह है, मैं फिरोजाबाद ज़िला उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरे दोनों किडनी में 2 पथरी, मतलब 8 पथरी थी, 4 एक तरफ थी और 4 एक तरफ थी। और मैं जून में आया था यहाँ पे वेलनेस में, और तब से मैंने स्वामी जी का पूरा योग और प्राणायाम किया है और सारी दवाएं ली हैं। उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मतलब कल ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई है मेरी, एक भी पथरी नहीं बची है, अब सारी पथरी निकल चुकी हैं। और मैं रोज़ाना 1.5 घंटे प्राणायाम और योगा पूरा करता हूँ स्वामी जी का। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, भारत के सभी लोग ऐसे योग करें और प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। नलिन पटेल, मैं यूएसए में रहता हूँ। लास्ट 3 साल से मेरे को डायलिसिस था, तो अभी इधर आया तो 10 दिन हुआ, कोई डायलिसिस नहीं किया और 3 साल से एलोपैथी का कोई भी दवाई नहीं लिया,
कोई सूजन नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर तो बहुत अच्छा लगता है और मेडिसिन में तो बहुत ही अच्छा है, जो सब थेरापी करते हैं सब बहुत ही अच्छा है। एवरी अदर डे उसका उधर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चलता था यहाँ यूएसए में, और यहाँ आके एक बार करा के इधर आ गए हम लोग। 27 को लास्ट किया था, अभी तक डायलिसिस नहीं हुआ है और यहाँ उसका कुछ सिम्टम्स भी नहीं लगता है कि सूजन है कि वॉमिटिंग है, कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा लगता है, सब स्टाफ सब अच्छे हैं, सब अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। और मुझे सर्वाइकल का भी हुआ था 2 महीने से, वो भी 5 दिन में कवर हो गया। अच्छा सा बैक पेन सब अच्छा लगती है मुझे। बाबा जी का आशीर्वाद है, अच्छे है। ओम, मैं पटना औरंगाबाद जिला देव से आई हूँ। मुझे चेस्ट में जलन रहता था और माथा में दर्द और खांसी का प्रॉब्लम है। थोड़ा सा भी चलते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन माथा का दर्द और चेस्ट का जलन तो एकदम ही ठीक हो गया। और मेरा आँख थोड़ा सा नींद ना आने के कारण मेरा आँख में जलन होने लगता था, तो वो भी मतलब 50% ठीक है। ओम, हम वीरेंद्र कुमार गुप्ता बिहार औरंगाबाद जिला से आए हूँ। हमने पहले बनारस इसके पौधार के यहाँ अपना गर्दन का नस का दिखवा रहे थे। हमने 1.5 साल से दवा की है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। हमने अपने परिवार को दिखाने के व्यू से आए थे, तो हमने भी दिखाएं और हमें बहुत अच्छा यहाँ का इलाज लगा और बहुत हमको फ़ायदा, यहाँ 60% हमको फ़ायदा है। और हम यही कहेंगे हर व्यक्ति को एक बार ज़रूर पतंजलि हरिद्वार में आवें और बाबा जी का योग का लाभ उठाएँ। ओम, मेरा नाम सुमन है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। मैंने घर पे ही योगा करके और पतंजलि की दवाई खा के थायराइड ठीक कर लिया। अब मैं यहाँ 4 दिन से आई हुई हूँ, 2 किलो वेट भी कम हुआ मेरा। ओम जी, मैं बलबीर सिंह गुड़गांव हरियाणा से आया हूँ। मैं यहाँ कमर दर्द के लिए और कंधों में दर्द था उसके लिए आया हूँ। मेरे को 4 दिन हो गया थेरेपी लेते हुए, मेरे को अभी आराम है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बाबा जी का। ओम जी। मेरा नाम देवराम राउत है, मैं उड़ीसा का रहने वाला नयापरा डिस्ट्रिक्ट का, और मेरा कमर में तकलीफ़ था, कैंसर की बीमारी था और तो बहुत तकलीफ़ था, मैं चल फिर नहीं रहा था। तो मेरा एक महाराज जी ने बताया कि हरिद्वार चले जाओ, उसके यहाँ सब ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ आया। यहाँ आने से मेरा पूरा 25% ठीक हो गया और अभी अच्छा हूँ। मेरा नाम शोभा रानी, मैं नोएडा से आई हूँ और मेरे को फेफड़े में दिक्कत है और लीवर ख़राब है। और नोएडा में मैं 1 महीने में 2 बार आईसीयू में पहुँच जाती थी, वहाँ पे मुझे डॉक्टरों ने मना कर दिया। मैंने आपके इंडिया टीवी देख करके यहाँ पे रामदेव बाबा का उसका प्रोग्राम देख करके मैं यहाँ पे आई हूँ हरिद्वार में। यहाँ पे डॉक्टरों ने को दिखाया, डॉक्टरों ने कह दिया कि यहाँ ठीक हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने 3 दिन का ट्रीटमेंट दिया। 3 दिन के लिए ले लिया, फिर आराम लगा, फिर 1 हफ्ते का ले लिया, फिर 1 हफ्ते का ले लिया। तो यहाँ पर डॉक्टरों के दुआ से और खान पीन के उससे मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। और दवाई भी अच्छी मिली है, थेरेपी भी अच्छी मिली है, खाना भी अच्छा मिला है, देखभाल भी अच्छी हुई है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले चलने में खांसी आ रही थी, सांस फूल रहा था, अब ना नहीं है। और सीधा भी नहीं लेटा जाता था, ना उल्टा लेटा जाता था। मैं उल्टा भी लेट जाती हूँ, सीधा भी लेट जाती हूँ, सांस भी नहीं फूलता, खांसी भी नहीं उठ रही, मैं बहुत ठीक हूँ। दवाइयाँ मेरे को बहुत अच्छी मिली, थेरेपी भी अच्छी मिली है, ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा मिला मेरे को। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, ये मेरी पत्नी है शैल सिंह। हम लोग पतंजलि योग वेलनेस में आए हुए हैं। हमको 3 प्रॉब्लम थी। एक तो शुगर बढ़ा हुआ रहता था, एलोपैथ दवा खाने के बाद भी शुगर 200-250 पीपी रहता, फास्टिंग रहता था। यहाँ आने के बाद शुगर नॉर्मल हो गया योग से, और काढ़ा वगैरह यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें। और उसके साथ ही हमको सर्वाइकल की दिक्कत थी, बहुत पुराना दर्द था जो काफ़ी दिनों से ठीक नहीं हो पा रहा था। यहाँ थेरेपी वगैरह कराए हैं तो उसमें काफ़ी आराम है, 80% फ़ायदा मिला है। बाकी पार्किंसन में भी हमको आराम मिला है। पार्किंसन में यहाँ की थेरेपी और दवा जो भी है उसके वजह से
20-25% पार्किंसन में भी आराम है। जो हाथ ज़्यादा कांपता था अब कम हो गया है। चलने में दिक्कत थी वो सही, कुछ पैर सही पड़ रहे हैं। मैं भी यहाँ पर अपने पति के साथ आई थी इनको दिखाने के लिए, साथ ही अपना भी थोड़ा सा वेट लॉस की हूँ। 1 हफ्ते में मेरा 2.5 किलो कम हुआ है और यहाँ सब व्यवस्था अच्छी रही है। और शुरू में तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब थोड़ा मन लग गया था। और यहाँ के खान पान को हमेशा बरकरार रखें तो स्वास्थ्य सबका अच्छा रहेगा। मेरा नाम रामकृष्ण, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं करीब 20-25 साल से डायबिटीज़ और हृदय रोग से पीड़ित था। डायबिटीज़ का बहुत मैंने बाहर इलाज किए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी यहाँ 7 दिन आने से ही मेरा डायबिटीज़ का ग्राफ सुबह का 88 और भोजन के बाद करीब 130 आ गया है। हृदय में भी काफ़ी मैं महसूस कर रहा हूँ राहत। और यहाँ का जो वातावरण है सब योगमय है। यहाँ कोई भी आदमी कहीं से भी आता है, कितनी भी बड़ी बीमारी होती है तो यहाँ का माहौल और यहाँ का जो सेवा करते हैं लोग और स्वामी जी का जो सानिध्य है उसको आदमी को जल्दी राहत मिलती है और सब ठीक हो जाता है। पहले जो मुझे डायबिटीज़ था वो मैंने बताया कि मेरे खाली पेट की शुगर जो रहती थी वो करीब 170-180 रहती थी और खाने के बाद 200 से 250 तक रहती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे खाली पेट शुगर 88 और खाना खाने के बाद 133 आई है। और यहाँ मैंने अभी 2D इको किया था, उसमें हृदय की स्थिति भी सामान्य है। मैं महेश जैन कृष्णनगर दिल्ली से आया था। जब मैं यहाँ आया तो मेरा वेट 96.8 था और मैंने 5 दिन में 5 किलो वज़न कम कर लिया। और मेरी बैक में भी दर्द थी और एक एडी में भी दर्द था। बैक पेन तो ठीक हो गया, एडी का दर्द अभी है, वो भी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। हमने 7 दिन का पैकेज लिया, उसमें हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। एक बार मैं तो यही कहता हूँ कि सभी बंदों को चाहे कोई बीमारी हो या ना हो, साल में एक बार योगग्राम आके अपनी बॉडी डिटॉक्स जरूर करानी चाहिए। इतनी यहाँ फैसिलिटीज़ है कि बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा वातावरण मिलता है। कोई आके किसकी थेरेपीज तो जहाँ सब एक से एक है, इसमें कोई कमी नहीं है। सभी थेरेपी, मसाज वाली थेरेपी भी अच्छी है, मसाज थेरेपी भी बहुत अच्छी है। और एक और थेरेपी और थी जो पीठ के पीछे लगाते हैं, वो नाम है भूल गया, बंद था कोई, वो भी बहुत अच्छी थेरेपी है। थेरेपी वैसे सभी अच्छी है, इनकी काम करने के तरीके भी बहुत अच्छे हैं और सिस्टम भी बहुत अच्छा है कि सिर्फ 15-15 मिनट एक थेरेपी पे लगती हैं। बंदा बहुत काम करता है। सुबह 4 बजे उठते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब शाम के 8 बजे आते हैं। इतनी बढ़िया सिस्टम हमें यहाँ लगा कि और कितना अच्छा वातावरण है, कितने खूबसूरत यहाँ एटमॉस्फेयर है कि आपका बीपी तो अगर होगा भी तो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। बाकी यहाँ का स्टाफ, हर मैनेजमेंट सभी तरह से पूरा सेटिस्फाइड करता है कि पेशेंट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। और सुबह जब 4 बजे रामदेव जी स्वामी जी का योग भवन में जब हम जाते हैं तो उसमें उत्साह ही हमारा अलग ही बैठ जाता है। और जब वो सामने आते हैं तो ऐसी एनर्जी आ जाती है कि कैसे अभी कभी हमने अपनी एनर्जी देखी ही नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम योग भवन में आते हैं। नमस्कार।